नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम देखेंगे इग्नू का जो एमए हिंदी पाठ्यक्रम है उसका जुलाई 2023 और जनवरी 2023 में एडमिशन लेने वालों के लिए असाइनमेंट क्या लिखना है। दोनों के असाइनमेंट सेम है। जब भी इग्नू जारी करता है, जैसे 2024 में जारी कर दिया, तो जुलाई 2023 वालों के लिए जिनको कि असाइनमेंट मार्च 2000 मतलब मार्च 31 2024 तक जमा करना है, और जनवरी 2024 में एडमिशन लेने वाले को 30 सितंबर 2024 तक असाइनमेंट जमा करना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों के लिए एक ही असाइनमेंट होता है। इसके बाद 2025 में आएगा, 24 में जिन्होंने एडमिशन लिया होगा जुलाई 2024 और जनवरी 2025 दोनों के लिए सेम होगा। तो एक साल के लिए सेम असाइनमेंट होता है। आज हम देखेंगे इग्नू का एमए हिंदी, जिसका कोर्स कोड है MHD मास्टर प्रोग्राम इन हिंदी। उसका देखेंगे असाइनमेंट कैसे लिखना है, मतलब कि क्या है उसमें क्वेश्चन। यह प्रथम वर्ष में आता है। इसका जो शीर्षक है आधुनिक हिंदी काव्य है। कोर्स कोड MHD 02 याद रखिए। अभी तो जुलाई वालों के लिए ही, जुलाई 2023 में जिन्होंने एडमिशन लिया था उनका एक साल पूरा होगा। तो मार्च तक, 31 मार्च तक असाइनमेंट जमा करना है, फिर उनका जून में पेपर होगा। एग्जामिनेशन फॉर्म भी याद रखें, एग्जामिनेशन फॉर्म भी 31 मार्च तक उन्हें जमा करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। बाद में डेट बढ़ेगा अवश्य, लेकिन जो प्राथमिक है उसी डेट पे जमा करने की कोशिश कीजिएगा। असाइनमेंट और एग्जामिनेशन फॉर्म जमा करने की आखिरी तिथि अभी 31 मार्च ही मान के चलिए। अभी ओपन हो जाएगा मार्च के शुरुआत में, एक महीने आपको समय मिलेगा, पूरा मार्च भर। हो सकता है फरवरी के लास्ट में ही शुरू हो जाए, फरवरी के लास्ट में नहीं तो मार्च में तो बिल्कुल ही शुरू हो जाएगा। नए हैं आप चाहे पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि ऐसे ही हिंदी साहित्य से जुड़े हुए और इग्नू हिंदी साहित्य से जुड़े हुए आपके पास अपडेट पहुंचता रहे, जानकारियां पहुंचती रहे। पाठ्यक्रम कोड जैसा आप जानते हैं MHD 02। देखते हैं क्या क्वेश्चन है, आपको पता ही है, हम बता देते हैं एक बार फिर से, हर बार बताते हैं कि यह आपका 100 नंबर का पेपर होता है। असाइनमेंट का 30% जुड़ता है और टर्म एंड एग्जामिनेशन का 70% जुड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए कि असाइनमेंट 100 नंबर का है, मानना क्या है 100 नंबर का है ही, 100 नंबर का है, तो उसमें मान लीजिए कि आप पा गए 70 नंबर। कितना, 100 में 70 पा गए, तो 70 का 30% जुड़ जाएगा, तो 70 का 30% हो जाता है 21। तो 21 नंबर असाइनमेंट में आपका जुड़ गया। बाकी मान लीजिए कि टर्म एंड एग्जामिनेशन में आप 60 नंबर पाएँ, तो 60 का 70% जुड़ेगा, 60 का 70% हो जाएगा 42। और 21 में जब 42 जोड़ेंगे, 21 नंबर असाइनमेंट का, 42 नंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन यानी मुख्य परीक्षा का, दोनों को जोड़ के आपका रिजल्ट बनेगा, तो हो जाएगा आपका 63 नंबर। मतलब 100 में आप फाइनली कितना पाएँ, 63 नंबर। तो इस प्रकार से इग्नू में रिजल्ट बनता है। और इग्नू में याद रखिए एक चीज़, री रजिस्ट्रेशन भी, जो फर्स्ट ईयर में उनको काफ़ी तामझाम करना है भाई, री रजिस्ट्रेशन भी करा लेना है। तो आप कहेंगे अभी शुरू हो जाएगा, आप सोचेंगे अभी जनवरी वालों का है, जैसे जनवरी 2021 में जिनका एडमिशन था उनका चल रहा है, 15 फरवरी लास्ट डेट है, नहीं कराए हैं तो कर लीजिए। अब इसके बाद जुलाई 2023 में जिन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था उनका खुल जाएगा। और एग्ज़ाम से पहले ही आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लेना है। आपके मन में होगा अरे सर हम तो परीक्षा नहीं दे रहे हैं या परीक्षा नहीं दिए हैं, पास होंगे कि फेल होंगे पता नहीं, कैसे पहला ले लें। आप पास हो चाहे फेल हो, आप पास तो ही जाएंगे, अच्छे से देंगे तो फेल होने की बात ही नहीं, बस नंबर कम या अधिक हो सकता है, तो आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन दे देता है, आपको ले लेना चाहिए पहले ही। और मार्च में मान लीजिए शुरू होगा, तो मार्च में आपको ले लेना है, या फरवरी लास्ट में, तो आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लेना है, भले ही आप परीक्षा ना दिए हों। इससे क्या होता है कि आपको तो पढ़ना ही है और आपका साल बच जाता है। और इग्नू में आप दोनों साल का पेपर एक साथ भी दे सकते हैं। फेल हो गए तो क्या हुआ, फिर अगली बार दे देंगे, दोनों एक साथ दे देंगे, नहीं तो फिर दिसंबर में 2024 में होगा, दिसंबर 2024 में वहाँ पे दे देंगे पेपर आप। तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पेपर एक साथ दे सकते हैं। और फर्स्ट ईयर का भी सेकेंड ईयर का भी, या फिर एक आध पेपर में फेल हो गए या एक आध पेपर छोड़ दिया तो फिर उसको भी
एक साथ दोनों को दे सकते हैं, इसमें दिक्कत की बात नहीं है, आपका साल बच जाएगा। इग्नू का यहीं एक चीज़ याद रखिए कि एग्जामिनेशन से पहले ही सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाता है। और मार्च में आपको समझ लिए, मार्च ही मान के चलिए, मार्च महीना ही, जुलाई 2023 वाले मार्च में आपको क्या क्या करना है। एक तो असाइनमेंट लिख के जमा करना है, इग्नू हिंदी वाले, ऐसा मतलब सभी लोग, हम तो हिंदी का बता रहे हैं, वैसे जो इसका जो भी कोर्स है सबको असाइनमेंट मार्च तक जमा करना है। दूसरी चीज़, एग्जामिनेशन फॉर्म भी भर देना है। एग्जामिनेशन फॉर्म मतलब आप अपना इनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालेंगे तो आ जाएगा। एग्जामिनेशन फॉर्म भर देना है। एग्जामिनेशन फॉर्म में आपका जितना पेपर होगा वो देगा, खुद देगा कि कितना पेपर है। वैसे 4 पेपर है, MHG इसमें हिंदी में MHD 2, MHD 3, MHD 4 और MHD 6, इनका पेपर आप भर देंगे। और एक पेपर का 200 रुपये लगेगा, 4 पेपर का 800। यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा, ऑनलाइन हो जाएगा आपका, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से, या साइबर पे भी भरवा सकते हैं। इसके बाद असाइनमेंट अपना जाके जमा कर दीजिए, नहीं तो ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन जमा कर दीजिए। पहले ज़रूर अपने स्टडी सेंटर पे जाइए, और आपको जो फर्स्ट ईयर में है उनको री रजिस्ट्रेशन भी करा लेना है। 3 चीज़ें कराना है। री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि सेकेंड ईयर में एडमिशन, री एडमिशन का मतलब वहीं सेकेंड ईयर में एडमिशन। तो आइए शुरू करते हैं। आप सभी चीज़ें समझ गए होंगे, काफ़ी ज़्यादा हमने समय ले लिया इसमें, क्वेश्चन को छूटा जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है, और असाइनमेंट लिखने का वो भी बात बता देते हैं। असाइनमेंट देखिए, A4 साइज़ में लिखिए, जो हम रिकमेंड करते हैं। और जो A4 साइज़ का आप पन्ना लीजिए, ठीक है, पन्ना लीजिए, लाइन खिंचा हुआ, और लाइन खिंचा हुआ रहेगा, उस पर क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या 1 है तो प्रश्न संख्या 1 ऐसे डाल के उसका आंसर लिखिए। और क्वेश्चन पेपर भी असाइनमेंट के साथ लगाना होता है। अच्छे से साफ साफ दूर दूर लिखिए। जैसे 16 नंबर का है तो 4-5 पेज में लिखिए इसका आंसर, फिर उसी हिसाब से 12 नंबर का रहेगा 3-4 पेज, और 10 नंबर 5 नंबर का रहे तो 1-2 पेज, इसी प्रकार से उसको आप कम करते जाएंगे अपने हिसाब से। और साफ साफ लिखिए। और जैसे क्वेश्चन जहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो नीचे मतलब आधे पे ही ख़त्म कर दीजिए जिस पेज पे ख़त्म हो रहा है, या फिर 4-5 लाइन पहले ही ख़त्म कर दीजिए जहाँ से एग्जामिनर आपको नंबर दे सकें। साफ साफ स्पष्ट लिखिए। आप A4 साइज़ सादा पेज पे भी लिख सकते हैं। सादा पेज पे लिखते हुए ध्यान रखिए कि दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा पाई खींचिए और बीच में लिखिए। ऊपर भी खींच दीजिए, ऊपर प्रश्न संख्या लिखने के लिए, फिर बीच में लिखिए दोनों तरफ, क्योंकि यहाँ पे आप जब उसको बांधेंगे रस्सी से तो दबना नहीं चाहिए। तो उस पर भी आप अब सादे पेज पे सीधा लिख सकते हैं। तो फ़ोटो स्टेट वाला A4 साइज़ का फ़ोटो होता है। A4 साइज़ का मतलब वही फ़ोटो स्टेट वाला जो देख रहे हैं उसी को साइज़ को A4 साइज़ कहते हैं। तो आप उस पर भी लिख सकते हैं, बस उसमें आपको खींचना होगा लाइन, ताकि अच्छे से साफ साफ हो। असाइनमेंट के साथ आपको क्या जमा करना होगा? इग्नू का ID कार्ड, उसका फ़ोटो कापी, असाइनमेंट का यह पेपर, और आपका असाइनमेंट जमा करना होगा। इसके अलावा 4 चीज़ें हैं यहाँ पे। असाइनमेंट के अलावा 4 चीज़ें, मतलब कि अपना नाम, इग्नू का एक फ्रंट पेज आता है, उसको आप खुद लिख लीजिए। उसमें नाम, इनरोलमेंट नंबर, एड्रेस, फिर इसका इग्नू का कोर्स कोड, प्रोग्राम कोड, दिनांक, मोबाइल नंबर, ये सब लिखना होता है। या फ्रंट पेज आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे हम आपको फ्रंट पेज भेज देंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो 4 चीज़ यहाँ पे जमा करना होता है। एक तो आपका असाइनमेंट हो गया जो लिखेंगे, असाइनमेंट तो रहेगा ही। फिर आपको इग्नू का ID कार्ड, उसका मतलब ID कार्ड का फ़ोटो कापी, फिर यह जो आप पेपर है इसका प्रिंट आउट, और इग्नू का फ्रंट पेज। तो असाइनमेंट के साथ ये आपको 3-4 चीज़ें लगाने आवश्यक हैं, ठीक है। ID कार्ड, पेपर, फ्रंट पेज, 3 चीज़ें। असाइनमेंट के लिए कोई 4 चीज़ें। बाकी आप जुड़िए टेलीग्राम से, वहाँ पे क्वेश्चन आंसर कीजिए, वहाँ पे भी आपको बता दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा समय तो इसी में लग गया, लेकिन क्या हुआ, जानकारी तो मिली। देखिए पहला क्वेश्चन है, समाज सुधार की दृष्टि से भारतेंदु की कविताओं के महत्व पर प्रकाश डालिए। ये आपका 16 नंबर का है।
सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि उर्मिला जी को गुप्त जी ने पुनः जीवित किया है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। यह भी आपका 16 नंबर का है, यह भी आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, वेदना महादेवी के काव्य का अस्थायी भाव है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। यह भी आपका 16 नंबर का है। अगला क्वेश्चन है चौथा, दिनकर के काव्य में सौंदर्य और प्रेम का स्वर मुखरित हुआ है, इसे उदाहरण सहित इसकी विवेचना कीजिए। अगला 5वां क्वेश्चन है निम्नलिखित जो पद्यांश है इसका सप्रसंग व्याख्या करना है, और यहाँ पे आपका दिया है प्रसंग क वाला है, रोबहु सब मिल के आवत भारत भाई, रोबहु सब मिल के यहाँ पे आवत भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई, सबके पहले जेहि ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जेहि सभ्य विधाता कीनो, सबके पहले जो रूप रंग रस भीनो, सबके पहले विद्या फल जिन गही लीनो, अब सबके पीछे सोई परत लखाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। यह है आपका, इसका सप्रसंग व्याख्या लिखना है, यानी प्रसंग लिखना है, संदर्भ लिखना है। संदर्भ पहले मतलब आप संकेत दे देंगे, फिर संदर्भ दे देंगे, फिर प्रसंग दे देंगे, फिर व्याख्या दे देंगे, फिर लास्ट में प्रमुख बिंदु, मुख्य बिंदु, क्या उसका विशेषताएं हैं, काव्यगत विशेषताएं, वह सब लिख देंगे 4-5 पॉइंट। ख आपका है दुख की पिछली रजनी, बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुखगात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। ग देखते हैं हमारे निसुख दुख निश्वास, तुम्हें केवल परिहास, तुम्हारे ही विधि पर विश्वास, हमारा चिर आश्वास, आए अनंत हृदकंप, तुम्हारा अविरत स्पंदन, सृष्टि सिराओं में संचारित करता जीवन, खोल जगत के सशत नक्षत्रों से लोचन, भेदन करते अहंकार तुम जग का क्षण क्षण, सत्य तुम्हारी राज यष्टि सम्मुख न त्रिभुवन, भूप अकिंचन अटल शास्ति नित करते पालन। तो इनमें से आपको कर देना है, ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पे 3 आपके प्रश्न हो गए, क ख ग, यह आपका 12-12 नंबर का है। तो इसमें तो आप संदर्भ प्रसंग और व्याख्या विभिन्न बिंदु लिखेंगे, 12-12 नंबर, 12-36 हो गया। बाकी ऊपर के 4 क्वेश्चन 16 चौके 64, 16 वालों को आप 4 से 5 पेज में कम से कम लिखिएगा, और इसको तो आप जानते हैं कि 1-2 पेज में आ ही जाएगा, कितना भी व्याख्या लिखे 2 पेज में या बहुत होगा 3 पेज में जाएगा, तो उसको व्याख्या जितने में जाए आप लिखिए। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पे इसका PDF, विभिन्न रचनाओं के PDF, नेट हिंदी JRF की तैयारी के विभिन्न PDF वहाँ पे मिलते हैं और वीडियो मिलते हैं, आपको ज़रूर जुड़ना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।